अब कुछ बात करते हैं कल के वजीर आजम के दौरे की। अहम मामले। वजीर आजम ने कराची का दौरा किया। कल पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात भी हुई वजीर आजम की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के वो घर भी गए, एक बैठक भी वहां पर लगी। उस बैठक में क्या कुछ डिस्कस हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शर्जील मेमन के घर जाकर कुछ गैर रस्मी सी मुलाकात भी वो हुई और वहां पर इस्तकबाल भी उनका हुआ। मुलाकात में सूबाई सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मजीद कुछ टैक्स के मामलात और ये रिफॉर्म्स के मामलात तो डिस्कस हुए इस दौरे के दौरान। तो इस पर हम जरा जानेंगे कि सिंध में क्या तासुर इस मुलाकात का लिया गया और कितने पुरुम्मीद हैं सिंध हुकूमत के इस तरह की मुलाकातें अगर होती रहे तो कोऑर्डिनेशन मजीद जी इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शर्जील मेमन साहब ने। सीनियर प्रोविंशनल मिनिस्टर हैं, वजीर सिंध भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताइए कि वजीर आजम का दौरा कराची कैसा रहा? क्या बात हुई सिंध को लेके, वफाकी हुकूमत को लेकर? बेहतर कोऑर्डिनेशन दोनों सूबों में होना कितनी ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब अपने एक ऑफिशियल विजिट पे पहले कराची आए हुए थे और उस विजिट पे उन्होंने कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, KPT का दौरा किया और उसके बाद फिर उनके निजी मुलाकातें उनकी हुई जिसपे वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी गए और फिर वो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास भी तशरीफ लेकर आए। और डेफिनेटली वो जो चीफ मिनिस्टर साहब के पास घर पे गए और जो मेरे पास आए वो उनका एक निजी दौरा था, लेकिन उस पर डेफिनेटली जब सियासी पार्टियां बैठती हैं तो सियासी बातें भी होती हैं और फिर हल्के फुल्के गिले शिकवे वो भी होते हैं। और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब भी थे और इसाक डार साहब से भी ये बातचीत हुई क्योंकि एक दिन पहले ही इसाक डार साहब जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई थी। तो डेफिनेटली हमने कहा कि जो पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं, बराए मेहरबानी उन खदशात को जो है वो एड्रेस किया जाए। पीपल्स पार्टी के जायज़ खदशात हैं, जायज़ मुतालबात हैं। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले जो कमिटमेंट्स पीपल्स पार्टी के साथ हुई हैं, जो कि ज़ाती कमिटमेंट्स नहीं है, वो अवाम के लिए हैं, अवाम की भलाई के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं। उन कमिटमेंट्स में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करे। तो यकीन दहानी तो कराई गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी इस तरह की बातें हैं, उस पर जल्द अज जल्द अमल हो ताकि जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस हो और जो लोगों में यहाँ पे पब्लिक में और आवाम में जो मायूसी है उसका खात्मा हम कर सकें। अच्छा साहब ये कहिएगा कि सिंध और विफाक के दरमियान हमने देखा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पानी की तकसीम का मामला है, एक बड़ा इशू है। फिर उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट्स में लोगों को तो ये तासुर मिलता है ना कि डिले हो रहा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि विफाक की तरफ से वो फंड्स वगैरह के मामलात। तो आप यानी बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इस दौरे को अहम समझ रहे हैं और मजीद भी ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे से मुलाकातों का अगर सिलसिला चलता रहता है तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे आने वाले वक्त में। देखिए एक मैं वाज़ेह करूँगी, सिंध और वफाक के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट की इस वक्त और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इशूज है, कुछ हमारे ग्रीवेंसेस हैं, वो उसका इशू है। नंबर सेकंड कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो भी सिंध के अवाम जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है, उनको तरजीह दी जाए। मैं एक प्रोजेक्ट अभी मिसाल देता हूँ, सक्खर और हैदराबाद का मोटरवे जो है वो एक हमारी तवील मुतालबा भी है और वो फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। वो सड़क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी नहीं बना सकती क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो नेशनल हाईवे की है और फेडरल गवर्नमेंट की है। तो उस पर वो सक्खर और हैदराबाद का जो मोटरवे है उसके लिए इस वक्त वो बहुत खस्ता हालत है। पाकिस्तान की खस्ता तरीन जो सड़क वो इस वक्त सक्खर और हैदराबाद का मोटरवे है और उसकी वजह से एक तो हादसा होते हैं, कीमती जाने जाती हैं और ये रोजमर्रा का मामला बन गया। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने भी मोटरवेज पूरे पाकिस्तान में बनते हैं उसका मकसद ये होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ लोगों को जो है वो आमदोरफ्त उनकी आसान हो सके। लेकिन इस वक्त वो बहुत मिजरेबल बनी हुई है क्योंकि वहाँ पे जो है तो रोड की खराबी है, फिर टाइम ज्यादा लगता है और ये सिर्फ सिंध के लोगों के लिए रोड नहीं है, वो सड़क जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुल्क और कौम तरक्की करते हैं वो कम्युनिकेशन की वजह से करते हैं। तो इस वक्त आपके पास पोर्ट पूरे पाकिस्तान में एक ही है और वो है कराची में।
तो अगर कराची में पोर्ट है तो आपकी जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी पोर्ट पे सामान आपका आता है, जो पोर्ट से सामान आपका जो पूरे पाकिस्तान में जाता है, तो वो सारा का सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस वक्त अगर इस वक्त सक्खर हैदराबाद मोटरवे की वजह से एक प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको एड्रेस करे और उसके साथ साथ जो है वो ताकि वो एड्रेस करे ताकि वो चीजें बन सकें। मतलब उसको और कितना हम लिंगर ऑन करेंगे। इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे सिंध गवर्नमेंट की रिजर्वेशन है। पानी की आपने बात की, यस, पानी पे भी, पानी के मंसूबे पे भी सिंध गवर्नमेंट का यह है कि जी जो भी चीजें हैं वो सिंध गवर्नमेंट को एतमाद में दिया जाए और जो पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए। बिल्कुल ठीक है। शर्जील साहब, ये भी बताइए, बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड देने की इजाज़त दी है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो वो कर रहे हैं वो मान लिए जाए? देखिए जी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये चाहती है कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स का जो हल है दैट इज ओनली डायलॉग। हम समझते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ी जंगें हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, उसका सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ डायलॉग के जरिए। तो हम डायलॉग की तो हम भरपूर हिमायत करते हैं। अब डायलॉग के बाद आगे बात के पीटीआई के जो मुतालबात है, पीटीआई के मुतालबात, ये अच्छी बात है कि वो राइटिंग में दें ताकि वो पब्लिक के सामने भी आ सकें कि जी पीटीआई एग्जैक्टली मांग क्या रही है। और क्योंकि और उससे मैं एक और चीज दिखाऊंगा कि उसके साथ साथ उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ पीटीआई की टीम जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही हो, दूसरी तरफ पीटीआई की जो एक्सपर्टीज की एक टीम है, जो इनकी थिंक टैंक है, जो इनके फाइनेंसर्स हैं, जो इनके वो कुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं पसे पर्दा या सामने आके, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हों। वो पाकिस्तान के खिलाफ हर वो उस किस्म की साजिश वो कर रहे हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, जो इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करने की कोशिश कर रहे हो। तो डायलॉग एज अ पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई को ये भी उनके ऊपर फर्ज है कि जो बैकडोर पे जो साजिशें चल रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, उसको फुल फॉर बंद करें और फिर आके डायलॉग करें। और डायलॉग अच्छी बात है। डायलॉग अगर मैं समझता हूँ कि और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, डायलॉग ही इज द ओनली सोल्यूशन। जी, और पीपल्स पार्टी आपने बजट तौर पर फरमाया कि डायलॉग पर बिलीव करती है। अच्छा, एक तो मुज़ाकराती कमेटी का आप हिस्सा भी हैं, पीपल्स पार्टी के रुकन में, लेकिन यानी आपके लोग मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी एज अ जमात कोई कोऑर्डिनेशन किसी सतह पर पीटीआई से है ताकि उनको कन्विंस किया जाए कि आप अगर जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो मिलकर बैठना ही जरूरी है? किसी लेवल पर ये बात हो रही है उनसे? देखिए जी, जब इलेक्शंस हुए थे और पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, तो पीपुल्स पार्टी ने सीसी से पहला मैसेज ये किया कि हम हुकूमत बनाने से पहले या हुकूमत में किसी की भी मदद करने से पहले हम सबसे पहले हम पीटीआई से भी बात करेंगे, पीएमएल-एन से भी बात करेंगे। हम चाहेंगे कि हम सारी पार्टियों से बात करें और अगर कोई भी पार्टी हुकूमत बनाती तो हम उनको फेयर मौका देंगे। लेकिन जब ये सीसी की तरफ से ऐलान में आया तो सबसे पहले पीटीआई ने कहा कि जी हम पीपुल्स पार्टी और पीएमएल-एन से बातचीत ही नहीं करेंगे, जो मैं समझता हूँ उनके सबसे बड़े में बड़ी सियासी जो है वो एक इमेच्योरिटी थी, क्योंकि सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। पीटीआई ने उस वक्त भी रिजिड अपना एक मौकफ रखा और आज वही पीटीआई जो उस वक्त कह रही थी कि हम लोग पीपुल्स पार्टी से या पीएमएल से बात नहीं करेंगे, आज वो उन्हीं पार्टियों के साथ जो है वो बैठे हैं और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। तो यही चीज जो है मैं समझता हूँ ठीक है, अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा है उसको बुला नहीं कहते। उस वक्त जो रिजिड पॉलिसी थी पीटीआई की लीडरशिप की या जो जिस तरीके के उनके दावे थे कि जी हम उनसे बात नहीं करेंगे, अब आज वो बातचीत की मेज पर बैठे हुए हैं तो हम उसको भी वेलकम करते हैं। तो इसी तरीके से डायरेक्ट इस तरह से जो राब्ता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है, हम अब पीपुल्स पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि जी हमारे दरवाजे बंद हैं, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, या पीपुल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी हमें बस अब लाइफ टाइम जो है हमें एक डेडलॉक रखना चाहिए। हम डेडलॉक के खिलाफ है। हम समझते हैं कि जी ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ये नहीं है कि पार्टियां आपस में लड़ती रहें। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का तब मुमकिन जब सब पॉलिटिकल पार्टी बैठे कंसेंसस के साथ अच्छे फैसले करें, बेहतर फैसले करें, जो अवाम के जेन्युइन इश्यूज है
जो अवाम की जेन्युइन ग्रीवेंसेज है उसको एड्रेस किया जाए। हम अनफॉर्चुनेटली अवाम के इश्यूज को छोड़ के, अवाम की जेन्युइन ग्रीवेंसेज को छोड़ के हम आपसी लड़ाइयों में ही मसरूफ है, जिसकी वजह से ना ही लोगों के मसाइल हल हो सक रहे हैं और ना ही मुल्क जिस तरीके से तरक्की करनी चाहिए इस तरह के मुल्क को, पाकिस्तान को, जिसमें अल्लाह ताला ने हर किस्म की सहूलियत, हर किस्म की कुदरती नेमत दी है, जिस तरह से उस मुल्क को आगे चलना चाहिए, उसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली हम आपसी लड़ाइयों में ही अपने टेन्यूर्स गुजार देते हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहने पे ही अपने टेन्यूर्स गुजार देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ विक्टिमाइजेशन में ही अपने टेन्यूर गुजार देते हैं, जिससे जो है अनफॉर्चुनेटली अवाम के हालात बेहतर होने में जो है वो कोई अच्छी कामयाबी नहीं मिलती। अच्छा शहीद साहब, ये कहिएगा, आपने बहरहाल आपने भी सही कहा कि ये मुज़ाकरात एटलीस्ट शुरू हुए हैं, लेकिन आपका जो सियासी तजर्बा है, आप क्या समझते हैं कि वो जो एक तर्ज सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है, कोई नतीजा खेज हो पाएंगे ये मुज़ाकरात? उम्मीद तो आपकी है, लेकिन फोर्स ही क्या कर रहे हैं और क्या इसके नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई आप देख रहे हैं जो उनका देरीना मुतालबा है? अगर पीटीआई सच्चे दिल के साथ और सच के नीयत के साथ बैठ जाए, बगैर किसी मुनाफकत के, बगैर किसी जो है वो हिपोक्रेसी के, फिर तो चीजें आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि एक तरफ अपनी एक टीम भेजी हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुज़ाकरात की बात करे, दूसरी तरफ उनके सोशल मीडिया के हैंडलर्स, सोशल मीडिया के जो कि पीटीआई के बानी के अकाउंट को हैंडल करते हैं और जो उनके इंटरनेशनली उनके जो थिंक टैंकर्स हैं पीटीआई के, जो उनको सपोर्ट करते हैं और वहां पे वो मुल्क के खिलाफ साजिश है। तो इस तरीके से कभी भी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इनको चाहिए, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिशें या साजिशें कर रहे हैं, पर इसको बंद करें। दूसरा, यहाँ पे नेक नीति के साथ बैठे तो गवर्नमेंट भी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उन मदद करेंगे कि उनके मसाइल हल हो जाए। एक तो होगा ये, जहां पे आपने बानी पीटीआई की रिहाई की बात की, उसमें भी दो चीजें, एक तो केसेस हैं, चले जो के केसेस पे उनको कोई खदशात है, डेफिनेटली अदालतें मौजूद है। पीपुल्स पार्टी की हो या पीएमएलएन हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी अगर रिलीफ लिया तो अदालतों से ही लिया है और वो जुडिशरी से ही रिलीफ लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक केसेस की नौयत ये है जो कि केसेस 9 मई के केसेस हैं, जो दहशतगर्दी के केसेस, जो कि छुपे भी नहीं है और ये भी नहीं है कि जी इसने की उसने की है। लेट्स सपोज हमने खुद अपने आंखों से देखा है, हमने कराची शहर में विटनेस किया है कि 9 मई में कराची में बसें जलाई गई, एम्बुलेंसेस जलाई गई। आपने देखा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है उसको आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउस पे लोग घुसे, जीएचपी में लोगों ने घुसने की कोशिश की, वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की, मुजस्मे शहीद शोहदा के, कौमी हीरोज के, उनको मुसमार किया गया। तो जो दहशतगर्दी की चीजें, दफात इन चीजों में है, उसको डेफिनेटली उस पर भी अदालतें ही फैसला करेंगे। उसमें ये नहीं कि ना मैं फैसला कर सकता हूँ ना आप ऐसे मीडिया में बैठ कर बात कर सकते हैं या फैसला कर सकते हैं, बात हम कर सकते हैं, लेकिन फैसला सिर्फ अदालतों नहीं करना है। तो ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात के एवज में आप ये कहें कि जी हमने जो सरकार का नुकसान कर दिया, हमने जो इमलाक का नुकसान कर दिया, वो हमें माफ कर दिया जाए। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से अदालतों के ही दरवाजे जो है उनके खटखटाने पड़ेंगे। जी। और 9 मई और 26 के मामलों पे यानी आप ये समझते हैं कि अगर रियलाइजेशन आ जाए और वो जो माफी का मुतालबा अक्सर और बेशतर सामने आता है सियासी जमातों की तरफ से कि ये अगर माफी मांग ली जाए तो मामलात बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आप आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए जी, 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसका फिर हल ये है कि पीटीआई के बानी जो कि जेल से बयान देते हैं अपनी चीज को माने कि यस हमने ये चीजें की हैं, हमने ये गलत हरकतें की हैं, हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, हमने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, हम इस चीज को मानते हैं कि हमने ये गलती की है, हमने इस तरह के वाकयात किए हैं, लेकिन अब हमें जो है वो समझ आ गई है और हम समझ रहे हैं कि जी ये हमें नहीं करना चाहिए था। और उसके लिए अगर स्टेट हमें माफ करती है, स्टेट से माफी अगर वो बाकायदा तौर पर मांगते हैं, वो कहें कि जी हमें स्टेट माफ करती है और फिर उसके बाद स्टेट का फैसला है, दायरा स्टेट में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, अगर गवर्नमेंट उनको माफ करती है तो फिर उससे वो भी मैं समझता हूँ कि अगर कहते हैं, फिर अगेन मैं कहूंगा कि अगर वो अपनी गलती का एहसास करें, गलती की तौबा करें, पब्लिक के सामने आके पब्लिक अपॉलॉजी करें, तो डेफिनेटली फिर उसको भी कंसीडर करना चाहिए, पॉजिटिवली कंसीडर करना चाहिए। जी शर्जील साहब, ये भी बताइएगा कि ये इस दौरे में, वजीर आजम के इस दौरे में
कराची के कोई मेगा प्रोजेक्ट, सिंध के कोई मेगा प्रोजेक्ट्स पे बात हुई, जैसे आपने पिंक बसेस लॉन्च की थी, बहुत सारी खवातीन को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली, कंफर्ट मिली, फिर आपने वो नंबर प्लेट्स की जो वो थी उससे बहुत सारा एड गाजा को गया। सो दीज आर वेरी बिग प्रोजेक्ट्स। इसी तरह के कोई प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा पाइपलाइन में नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बात इस मौके पर नहीं। मेरा हमारा जो ग्रीवेंसेस भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं वो भी इसी से रिलेटेड ही है जी। लेकिन मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे इस टेन्योर के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कराची को कुछ बसेस देंगे, लेकिन वो फिर उनके बजट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, जिस पे हमें अफसोस जरूर हुआ है। और हम उम्मीद भी करेंगे कि इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो भी मेहरबानी करें और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो यहाँ पर जो बसेस के उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने सड़कें, उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें जो उन्होंने बनानी है, या और जो सूबाई हुकूमत को के जो इशूज हैं उसको वो रिजॉल्व करें ताकि बातें आगे हो सके। हम उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इन सारी चीज़ों का सीरियसली नोटिस भी दें और अपने फेडरल बजट से जो है जो ड्यू शेयर हमारा बनता है या जो उनकी अपनी स्कीम है, जो उनके अपने सड़कें हैं, उनको ठीक करें। राइट। अच्छा, मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह होने जा रहा है, फिर सखरता कराची मोटरवे की भी बात हो रही है, एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, फिर दीगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए कोई मजीद खुशखबरियां हैं, जैसे बस का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, इस पर अगर कुछ आप बात करना चाहें? बिल्कुल जी, जो मलीर एक्सप्रेस वे एक स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत कराची के लोगों को दी जा रही है। उसका फर्स्ट फेज जो है इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारे दो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें बहुत मेहनत हुई है और इससे कराची के शहरियों को, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा तोहफा है कराची शहरियों के लिए और कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ी सहूलत मिलने जा रही है। और इसी तरीके से बाकी भी कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। सड़कें बन रही हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं, चैलेंजेस भी कराची में हैं, नो डाउट। उन चैलेंजेस को भी रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत सिंध जो है और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी कैबिनेट और पूरी जो है गवर्नमेंट जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है कि कराची के चैलेंजेस को हल किया जाए। जो कराची के बड़े मसले थे, जो कराची में एक गार्बेज का इशू था, जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची में नाफिज हुई, तो अब उससे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि 100% खत्म हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 90% गार्बेज का इशू जो है कराची में वो रिजॉल्व हुआ है। इसी तरीके से वाटर की स्कीम्स पे बहुत मेगा काम चल रहे हैं, K4 पे काम चल रहा है इस वक्त। हब से जो है वो नए उसकी एक्सपेंशन हो रही है, जिससे कराची की शहरों को, जिससे गैस और बाकी जगहों को पानी की फराहमी मिल सकेगी। जिस तरह पानी की स्कीम्स पे भी काम चल रहा है, सड़कों की स्कीम्स पे भी काम चल रहा है और इस तरीके से जो है बाकी जितने भी कराची की इशूज उस पर काम चला है। जो सबसे बड़े में बड़ा मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को तोहफा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है, वो दिया आपके हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान की कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में है, जिसमें NICVD है, जिसमें SIUT है, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जिसमें गम्बट हॉस्पिटल है, जिसमें लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, जिसमें और भी मजीद हॉस्पिटल। साइबर नाइफ का इफ्तिताह हुआ सर। हाँ जी जी, तो मैं समझता हूँ ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से शुरू किए गए और इन हॉस्पिटल में सिर्फ सिंध के लोग इलाज नहीं करा रहे, इन हॉस्पिटल में पाकिस्तान भर से लोग आके इलाज करा रहे हैं। जो साइबर नाइफ हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, साइबर नाइफ में ना सिर्फ पाकिस्तान के पेशेंट्स आ रहे हैं, साइबर नाइफ में दुनिया के दीगर ममालिक से भी पेशेंट्स आ रहे हैं और वो यहाँ पे अपना इलाज करवा रहे हैं। जी सर, पूरी दुनिया में उसके पैसे लिए जाते हैं, पाकिस्तान में उसके पैसे नहीं लिए जाते। सर, ग्रीन लाइन और रेड बसेस और मजीद हम इस प्रोजेक्ट को आगे जाते हुए देखते हैं। नेटवर्क इसका बढ़ाने जा रहे हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे पास रेड लाइन BRT का काम, और उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो काम चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है दिन रात के वो काम टाइमली को पूरा करें, तो पहले उसमें हुई है। इसी तरीके से एक ऑरेंज लाइन BRT हमने कंप्लीट कर दी है। जी।
BRT का काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है। उसमें जाम सादिक ब्रिज है जिसको 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होना था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले 3 माह में हमारी कोशिश है कि जाम सादिक ब्रिज जो है वो हम कंप्लीट कर लें। इसी तरीके के और भी हमारे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, मास ट्रांजिट के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिससे लोगों को सहूलत मिलेगी। उसके साथ साथ अभी इंशाल्लाह इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कराची के शहरियों को मजीद अच्छी सफरी सहूलियात मिलेंगी। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में जैसे पहले फर्स्ट पिंक बसेस हम लेके आए या फर्स्ट ईवी बसेस हम लेकर आए, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईवी टैक्सीज भी शुरू करें जिसमें नौजवानों को रोजगार दें। और उस ईवी टैक्सीज की वजह से नौजवान लड़कों को और नौजवान लड़कियों जो है उनके लिए हम शुरू करें पिंक टैक्सीज भी शुरू करें जिसमें खवातीन जो है वो सफर कर सकें। तो ये सारे हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम सिंध के लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ है, और सिंध से मुताल्लिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, विफाक और सिंध के मामलात, इन सब पर खुशाइन बातें करी।